बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि आपका सब्जेक्ट है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को 7 C's के नेम से भी याद किया जाता है। इसको 7 C's का क्वेश्चन भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको 7 C's क्यों कहते हैं, ये समझने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज एंड आप कह सकते हैं कि जब कभी भी हम अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जिस मकसद के लिए हम वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जिस ऑब्जेक्टिविटी के लिए, जो पर्पस ज़हन में रखते हुए हम उस कम्युनिकेशन को शुरू कर रहे हैं, अगर वो मकसद अचीव होता है तो वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आज का हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके कितने प्रिंसिपल्स हैं, उसके कितने उसूल हैं। अब चूंकि ये 7 हैं और 7 के साथ ही सी से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम इनको 7 C's कहते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट वन है करेक्टनेस, सेकंड है क्लैरिटी, थर्ड है कंसाइसनेस, देन कंप्लीटनेस, देन कंसिडरेशन, देन concreteness, and last one is courtesy. ओके, स्टार्ट करते हैं जी हमारे टॉपिक से रिलेटेड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस only when the listener clearly understand the message that the speaker intended to send। ये सारी बात है, हमें पता है कि कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज सेंडर एंड द सेकंड वन इज रिसीवर। वो जो सेंडर है उसी को ही हम स्पीकर कह रहे हैं, और जो हमारा रिसीवर है उसी को ही हम लिसनर कह रहे हैं। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ही हो सकती है जब लिसनर उस मैसेज को उसी तरीके से वही बात समझे जिस मकसद के लिए या जिस ऑब्जेक्टिविटी के लिए, जिस पर्पस को लेकर स्पीकर ने बात को शुरू की है। मतलब स्पीकर अपनी उस कम्युनिकेशन में जिस बात को समझाना चाह रहा है, जो पर्पस लेके वो बातचीत कर रहा है, अगर उस पर्पस को लिसनर जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, सेम वही थिंकिंग, देन दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। A speaker's message must be delivered clearly। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि स्पीकर का मैसेज जो है उसे बिल्कुल क्लियरली उसे डिलीवर होना चाहिए। नेक्स्ट इज a listener must be an active speaker, एक्टिव लिसनर। कि जो भी लिसनर है, पहली बात है जो बात को सुनता है उसका एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है। क्यों एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है? इसका हम लिसनिंग में कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग है, पैसिव लिसनिंग है, पैसिव लिसनिंग है, सिलेक्टिव लिसनिंग में। हर लिसनिंग के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज। तो लिसनर को स्पीकर की बात को एक्टिव होकर सुनना पड़ेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, उसकी प्रोसेस को पूरा होने के लिए। सेकंड इज इट इज एप्लीकेबल टू बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इस प्रोसेस का एप्लीकेशन जो है, इसकी एप्लीकेबल थ्योरी जो है वो रिटन पे भी सेम वैसे ही है और वर्बल पे भी है। क्या फ़ायदे क्या हैं जी कि अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स कौन से अचीव होते हैं? द फर्स्ट बेनिफिट इज क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे पहला फ़ायदा इसमें ये है कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को लेकर
हम अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब जिस बात को लेकर किसी भी बात को शुरू किया गया है, अगर उस बात को उसी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो क्विकर हुआ है, मतलब टाइम सेविंग उसमें हुआ है। बातों को पैसिव अंदाज में समझने की बजाय जब उसको एक्टिविटी समझा गया है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो जल्दी हो गई है। नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। जाहिर बात है, जब हम किसी की बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे नहीं, या उसको सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं होगी। जब एक स्पीकर जो है जिस मकसद के लिए उसने जिस बात को शुरू किया है, अगर उसी बात को वो लिसनर अच्छे तरीके से सेम वैसे ही समझ रहा है, तो ये उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर करेगा। नेक्स्ट इज स्टडी वर्क फ्लो। ये वर्क जो है, काम का जो फ्लो है, चीज़ों को जिस तरीके से होना चाहिए वो स्टडी होती है, मुस्तकिल होती है। जिस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोसेस में उसको होना चाहिए, सेम वैसे ही उनकी हैपनिंग होती है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, और बिजनेस में ये चीज़ ज़रूरी है, जब हम एक ही कही हुई बात को उसी के अंदाज में ही उसको सुनेंगे और उसी के अंदाज में ही हम उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी लिसनिंग करेंगे, तो उसमें हमारे बिजनेस के रिलेशंस जो है वो भी बेटर होंगे। बेटर प्रोफेशनल इमेज, और प्रोफेशनल में पेशा वराना हमारी लाइफ जो है उसमें हमारी इमेज जो है वो अच्छे अंदाज में सामने आए। ओके, स्टार्ट करते हैं जी कि हमारी 7 सीज कौन कौन से हैं। जिस तरह कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि कंटेंट की चेकलिस्ट में, और फर्स्ट वन है कंप्लीटनेस, सेकंड है कंसाइसनेस, थर्ड है कंसिडरेशन, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, next clarity, next courtesy, and the last one is correctness. First thing is completeness. Okay, जिस तरह कि इसके नाम से दिख रहा है कि चाहे हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो रिटन में है, वर्बल है, स्पोकन है, जिस तरीके से भी हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन जो है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी वो बातचीत, हमारा वो प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट होना चाहिए। मतलब उसमें चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, उसमें मुबहम चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए, जो चीज़ बताने वाली है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, इररिलेवेंट मटेरियल ऐड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरी जो कुछ कहना है वो ज़रूर होना चाहिए, जिस क्वेश्चन का आंसर किसी जगह पे पुट होना चाहिए उसे वैसी ही उसकी जगह पे होना चाहिए। सेकंड, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। मतलब कि जब कभी भी आप कुछ भी बोलना शुरू करेंगे, तो उसका मतलब है कि वो ऑडियंस रिलेटेड है। तो जो कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की हैं, अगर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं बोला जाएगा, तो आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उस मैसेज का जवाब बिल्कुल उसी अंदाज में उसकी रिप्रेजेंटेशन कर देना, तब जाके वो मैसेज जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, the sender must take into consideration the receiver's must mindset, कि सेंडर को इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि उसके रिसीवर का माइंडसेट जो है वो कैसा है, क्या वो समझना चाह रहा है, कौन सी बातें उसे समझानी चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन की उसे नीड है। तो रिसीवर के माइंडसेट को देखते हुए स्पीकर को अपना अपनी उसको अपनी इंफॉर्मेशन की फ्लोइंग जो है वो वैसे ही करनी चाहिए। फीचर्स कौन से हैं इसमें? फर्स्ट वन इज नो क्रूशल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। इसमें आपकी जो क्रूशल इंफॉर्मेशन जितनी भी होंगी, या आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी होंगी, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो होंगी, उसे मिस नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप जितना कुछ ज़रूरी है उससे हट के भी आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स नो क्वेश्चन। और अगर आपका मैसेज कंप्लीट है, तो उस कंप्लीटेड मैसेज के बाद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है वो बाकी नहीं रहेगा। चेकलिस्ट है हमारे पास कि हम जब
किसी भी मैसेज को कंप्लीट कहेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज हु, देन व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। हु मीन कि कौन मुखातिब है और किस से मुखातिब है, कौन बात कर रहा है, व्हाट किस बारे में बात कर रहा है, व्हेन कब बात कर रहा है, वेयर कहाँ बात कर रहा है, व्हाई क्यों, एंड हाउ और कैसे। मतलब आपने यहाँ पे देखना है कैरेक्टर्स, इंसिडेंट और पूरा कॉन्टेक्स्ट कि ये जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, ये जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, मैसेज कौन डिलीवर कर रहा है, क्या मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, कब ये मैसेज डिलीवर किया जाएगा, कैसे डिलीवर किया जाएगा, क्यों डिलीवर किया जाएगा और किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। Okay. The second thing is conciseness. कंसाइसनेस का मतलब ये होता है शॉर्ट बट मीनिंगफुल, कि आपने करना क्या होता है कि मुख्तसर मगर जामे, कि जो चीज़ टू द पॉइंट है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, अब वही रेलिवेंट, वही टू द पॉइंट चीज़ें जो हैं उनकी एक्सप्रेशंस उनको देने चाहिए, वही चीज़ें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो हैं जो रिप्रेजेंट करने वाली नहीं हैं, जो इररेलीवेंट मटेरियल है, उसे स्किप करना चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट इज इट मीन्स वर्डीनेस, communicating what you want to convey in least possible words। कि इसका मतलब ये है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसको मुख्तसर मुमकिन अल्फाज में जितने लफ्ज़ों के साथ उस बातचीत को कंप्लीट किया जा सकता है, उतने पॉसिबल वर्ड्स के साथ आप अपनी बात को कंप्लीट कर ले। दैट इज़ कंसाइसनेस। और इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज हाईलाइट द मेन मैसेज। इसमें होता क्या है कि आपका मैसेज जो है, आपकी कम्युनिकेशन में आपका मेन आइडिया जो है, आपका मेन मैसेज जो है, किस बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हाईलाइट होता है। अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स, के इजाफी मतलब इररेलेवेंट और बे बे बेमानी या जिन लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, जिस लफ्ज़ को वहाँ पे ऐड होना ही नहीं चाहिए, उन लफ्ज़ों से अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड, कि आपको क्या करना चाहिए कि अपना मैसेज जो है वो शॉर्ट फॉर्म में और कुछ ज़रूरी मैसेज जो है उसको चंद लिमिटेड, चंद महदूद अल्फाज के ज़रिए उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी जाए। सेकेंड इज मैसेज बिकम्स अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस, कि आपका मैसेज जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अपीलिंग भी हो और आपके ऑडियंस के लिए वो अंडरस्टैंडेबल भी हो। मैसेज इज नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, कि आपका मैसेज जो है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, बार बार चीज़ों को रिपीट ना करें, एक ही चीज़ को हर सेंटेंस में, हर सिचुएशन में रिपीटेड फॉर्म में मत लेकर आए। ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एलिमिनेट आपको करने चाहिए, ताकि उसमें वर्डी एक्सप्रेशन जो हैं, लफ्ज़ जो हैं वो बार बार चेंज ना आए। जैसे कि अगर वर्ड यूज़ हो रहा है एट दिस टाइम, तो आप इसको शॉर्ट करते हुए इसको लेस पॉसिबल वर्ड्स में लाने के लिए आप इसको नाउ से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो आप इसको रिप्लेस करते हुए, इसको कंसाइज करते हुए आप इसकी जगह पे बिकॉज का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आप कट करके आप उसको कंसाइज फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसकी जगह पे बिकॉज लगा सकते हैं। एम्प्लॉयड द यूज ऑफ, यूज्ड के लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है। बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीटली एलिमिनेट, आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। फंडामेंट्स एलिमिनेट अल्टरनेटिव्स, मतलब ये कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसकी बेस पे आप अपने मैसेज को
कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज